अब अगर आप स्टार वॉर्स के बहुत बड़े फैन नहीं भी हैं तो भी आप दी मैंडलोरियन सीरीज को आराम से देख सकते हैं। कुछ ऐसा नहीं कि समझ नहीं आने वाला। ऊपर से इस सीरीज की सबसे खास बात यह है कि ये आपको अपने आप में इन्वेस्टेड रखती है। इतना लाइट हार्टेड एंटरटेनमेंट होने के बावजूद भी सीरीज अपने कहानी के साथ सीरियस है, कैरेक्टर्स अपने एथिक्स के साथ सीरियस हैं। सीरीज विजुअल तौर से बहुत ही स्लीक, सिंपल और खूबसूरत है और जो कि हमें चाहिए। समय समय पे फन देती है, एंगेजिंग है और सबसे पुरानी अपनी ओरिजिनल स्टार वॉर्स वाली फीलिंग रखती है। और आगे बढ़ने से पहले हेलो एवरीवन, मैं हूं पीजे और आप देख रहे हैं पीजे एक्सप्लेन। अब इन्हीं सारी बातों को हम समझेंगे और सबसे पहले मैटर से हम शुरू करते हैं कि बेटर स्टोरी टेलिंग देन मूवीज। अब देखो, अगर तुमने ये सीरीज देखी है तो पता ही होगा कि इस सीरीज का स्क्रीन प्ले अपने जॉन फेवरू सर ने ही लिखा है, जिन्होंने अपनी आयरन मैन 1, 2, लायन किंग रीमेक जैसी मूवीज को बनाया है। तो इनकी फैमिली फ्रेंडली स्टोरी टेलिंग का तरीका तो कमाल का है ही। अपने बड़े बजट की सीरीज होने के साथ साथ ही ये सीरीज बहुत ही कम टीवी वाली फीलिंग देती है। वरना ज्यादातर क्या होता है कि डिफरेंशिएट करने में पता चल ही जाता है कि कौन फीचर फिल्म है और कौन सीरीज। मगर यहाँ ऐसा नहीं है। पूरी सीरीज के दौरान ये फील ही नहीं हुआ कि मैं कोई सीरीज देख रहा हूँ। ये सीरीज कोई बहुत ज्यादा कैरेक्टर्स अपने साथ लेके नहीं चलती या फिर अलग अलग कैरेक्टर्स की कहानी उनके पर्सपेक्टिव से नहीं दिखाती। कहानी अपने मेन कैरेक्टर्स के साथ और उसकी स्टोरी के साथ कमिटेड है। मगर इतनी बातों के अलावा भी ऐसा नहीं है कि सीरीज नए नए कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस नहीं करती, लास्ट एपिसोड तक करती है। सीरीज कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करती है बट इट फील्स लाइक वन बैड गाय पर एपिसोड। इस सीरीज की कहानी कोई बहुत ज्यादा मार्वेलस या एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है, बल्कि बहुत ही सिंपल है। अपना मैंडो एके डिन जारिन अपने आप में आयरॉनिकली कूल, फ्लॉड, मिस्टीरियस, बैडएस और हीरोइक आदमी है। अपने काम को हाई प्रायोरिटी देता है बट एक दिन उसके अंदर का फादर फिगर जाग गया जिसके लिए वो दुनिया की किसी भी फोर्स से लड़ने के लिए तैयार है। अब देखो, बहुत बड़े बजट की सीरीज होने के बावजूद भी ये सीरीज अपना स्टार वॉर्स का ओरिजिनल वाला फील नहीं खोती। अब देखो, ऐसा नहीं कि कैंपी एक्टिंग है, बिल्कुल नहीं, बल्कि इसमें अभी भी पपेट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है जैसे ओरिजिनल स्टार वॉर्स में हुआ करता था। इसमें अभी भी रबर के कैरेक्टर्स, कॉस्ट्यूम्स, प्रोस्थेटिक्स और रोबोट्स की ओरिजिनल वाली चाल है जैसा ओरिजिनल स्टार वॉर्स मूवीज में हुआ करता था। और जी जनाब, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन ऐप के बारे में बता देना चाहता हूं जिसका नाम है ब्लूम कैमरा, जो आपको आसानी से प्ले स्टोर में मिल जाएगा। आप इस ऐप में अपनी बहुत ही खूबसूरत या फिर बदसूरत ब्यूटी सेल्फीज को ले ही सकते हैं, मगर उसके साथ ही इसके ऑप्शंस में ब्यूटी सेल्फीज और मेकअप इफेक्ट्स भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आप इस ऐप में फनी स्टिकर्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने दोस्तों के बीच में अपना रिश्ता और भी गहरा कायम कर सकते हैं। मगर इस ऐप की सबसे बड़ी खासियत इसका जिफ मेकर ऑप्शन, जिसमें आप कस्टमाइज तरीके से अपने मनपसंद दांव पेच इस्तेमाल करके अपने पसंदीदा फनी जिफ्स बना सकते हैं। अब ये ऑप्शन मेरे को क्यों पसंद आया, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा तामझाम मेरे को पसंद नहीं है और ये बहुत ही जल्दी काम करता है। यही बात है कि इसने मेरा दिल लूट लिया। और ये मैं तो सिर्फ ऐप के की फीचर्स के बारे में बता रहा हूँ, इसके अलावा कई सारे फीचर्स हैं इसमें, तो आप सीधे से प्ले स्टोर में जाके या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई हुई लिंक से जाके डाउनलोड कर सकते हो। तो अब अपनी वीडियो के साथ आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एक और भी बहुत ही अच्छा पॉइंट आता है, इट्स इजी फॉर एवरीवन। अपनी इस कहानी में कुछ बहुत ही सीरियस फ्रेम्स आते हैं जिसे देख के एक शंका भी होती है कि भाई ये कुछ ज्यादा ही डार्क नहीं लग रहा है, मगर इसके बाद भी ये लाइट हार्टेड है। मेरे इस लाइट हार्टेड सीन का कहने का मतलब है कि सीरीज का टोन कोई ग्रिम, डार्क और हमेशा अंधेरे में रखने वाला नहीं है। यहाँ तक कि डिन जारिन का कैरेक्टर इटसेल्फ भी बहुत सीरियस है, बहुत कम बोलता है, हमेशा अपने मारकाट वाले काम में बिजी रहता है। जिंदगी में कोई मोहब्बत नहीं और सीरीज में बहुत बार हमने उसके पास्ट के बारे में देखा भी है जो डार्क है, जहां उसके बचपन में हमें वो क्लोन वॉर्स वाला एरा देखने को मिलता है जहां HMP ड्रॉइड्स अपने गनशिप के साथ वहां पे पर्च कर रहे हैं। मगर इतनी डार्क पास्ट, पर्सनैलिटी और प्रेजेंट के बावजूद भी सीरीज अपने कलर स्कीम को लाइट, ब्राइट और इजी टू रिलेटेबल रखती है। सीरीज के हर एक एपिसोड के साथ मैंडलोरियन का एक नया एडवेंचर शुरू होता है जो बिल्कुल आपको बोर नहीं करता, सिवाय एपिसोड 5 को छोड़ के। अपॉलॉजीज। अब इसी के साथ अपने फाइनल येट इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो आता है मेकिंग लिटिल थिंग्स मैटर विद बेबी योडा द चाइल्ड। स्टार वॉर्स यूनिवर्स अपने आप में इतनी ज्यादा ग्रेटनेस और ब्रॉडनेस रखता है कि कोई भी फिल्म मेकर, क्रिएटर, राइटर अपनी क्रिएटिविटी को खुल के जाहिर कर सकता है, किसी भी कैरेक्टर को मैटर करा सकता है, किसी भी प्लेनेट की स्टोरी दिखा सकता है, उनके स्ट्रगल दिखा सकता है। अब कहानी के अपने बिगर पॉइंट ऑफ फोकस भी तो होते हैं, मगर जो छोटी छोटी चीजें होती हैं सीरीज उन पे भी बहुत ज्यादा फोकस करती है। अब वो चाहे फाइट क्लब्स, बाउंटी गिल्ड्स, इंपीरियल रेमिनेंट्स, न्यू रिपब्लिक, विलेजेस, सीक्रेट कोवर्ट्स, कैरेक्टर्स के सटल चेंज ऑफ फीलिंग्स, बेबी योडा, सब है। अब टीवी सीरीज में ये प्रिविलेज होती है कि आप अपने कैरेक्टर, प्लेस और काम के अंजाम को ब्रीथ देने वाली जगह दे सकते हो। आप बिना किसी की जबरदस्ती लंबा खींचे मेन मुद्दों को दिखा सकते हो विद डेली डोज ऑफ एंटरटेनमेंट के साथ।
कहानी के बीच बीच में मैंडो का अपने एसेट के साथ फादर की तरह पेश आना, बेबी योडा का इनोसेंट क्यूट दिख जाना कि जब वो खुश हो, सैड हो, थका हुआ हो, छोटी छोटी चीजों के साथ खेलना, मैंडो का काम बढ़ा देना, उसे बचाने की कोशिश करना, औरों को बचाना, ये सारी कुछ ऐसी बातें हैं जो उसे क्यूट, इनोसेंट और साथ ही में टेरिफाइंग बनाती हैं। अब क्या कर सकते हो, ह्यूमन इमोशंस ही ऐसे होते हैं कि जब कोई छोटी सी स्क्विशी सी इनोसेंट और हेल्पलेसनेस वाली चीज जब देखने को मिलती है तब एक प्यार आ ही जाता है। खैर, हम उसकी बातें नहीं कर रहे हैं। अब इस सीरीज की छोटी डिटेल्स को आप अच्छे समझने के लिए आप इस सीरीज के हर एक एडवेंचर पे ध्यान दे सकते हैं। विजुअली अमेजिंग होने के साथ साथ कहानी अपनी कैरेक्टर के स्लाइट फीलिंग्स भी दिखाती है। कैरेक्टर अपने कहानी के साथ कैसे अच्छे से अपने आप को अफेक्शन दिखा पाता है कि वो एक्चुअली में कैसा है, करना क्या चाहता है, किसके लिए क्या फीलिंग्स रखता है। क्योंकि जरूरी नहीं है कि डायलॉग्स ही सारी बातें कह दे, कैरेक्टर के सटल एक्सप्रेशंस और फीलिंग्स भी बहुत कुछ दिखा देती हैं और इन सब चीजों को अच्छी तरीके से दिखाने में टाइम लगता है जो मूवीज पूरी तरीके से कवर नहीं कर पाती। मगर ध्यान देना, ये सारी बातें मूवी से ही शुरू हुई थी। खैर, इन सब बातों के अलावा आपको क्या चीजें इस सीरीज को लेकर पसंद आई, कमेंट्स में उसके बारे में मुझे जरूर बताइएगा। इसके अलावा अगर आपको इस वीडियो में देखे कुछ भी अच्छा लगा, खुशी हुई या मजा आया तो लाइक मार देना इस वीडियो को। इस चैनल पे कहीं से भी नए आ गए हो तो सब्सक्राइब तो मार ही देना इस चैनल को। और अगर आपको वीडियो ज्यादा ही अच्छी लगी तो अपने दोस्तों शेयर कर देना। मेरे इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल्स आपको नीचे ही डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन।